हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में पहला वाला गति का समीकरण हमने देखा। अब देखते हैं दूसरा समीकरण, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन कैसे होता है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर वेग समय ग्राफ जो है यानी रेखा ए बी और समय अक्ष जो है यानी समय अक्ष इसको कहेंगे, एक्स अक्ष के साथ में जो समय को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो उसको आप एक्स अक्ष ना बोल के क्या कह सकते हैं, समय अक्ष भी कह सकते हो। तो आपका वेग समय ग्राफ रेखा या समय अक्ष रेखा के बीच का जो एरिया कवर हो रहा है उसका क्षेत्रफल या एरिया का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो उस वस्तु द्वारा यानी उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी उसका मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इसको हम लिखेंगे वो आपका आएगा समय और स्थिति संबंध। ठीक है, तो ये जो है समय स्थिति संबंध के लिए है। दूसरा वाला समीकरण हम लोग कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट डाल दिए। सेकंड, समय स्थिति संबंध में हम लोगों को पता करना है तय की गई दूरी या तय किया गया विस्थापन। तो तय किया गया विस्थापन जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्राफ ए बी तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल आपको पता करना है। किसका पता करना है देख लीजिए। यहाँ पर बात हो रही है आपकी रेखा ए बी और ये समय अक्ष। तो अगर मैं इसको रेखांकित कर दें, लाइन कर दें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब सीधा ये है कि रेखा ए बी जो नीचे जितना क्षेत्रफल कवर कर रही है वो सारा क्षेत्रफल आपका उसका मान निकाला जाएगा। तो इसमें दो तरह की शेप आप देख रहे हैं, इधर ट्रायंगल बन गया यानी त्रिभुज बन गया। ठीक है, दूसरा ये आपका बन गया आयत। या इस तरीके से कर लीजिए, मैंने अलग अलग कलर के लिए कर दिया है जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम किस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो डॉटेड या जो रेखांकित भाग जो लाइन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आप गति के दूसरे समीकरण तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो किसके बराबर होगा, आयत ए सी टी टू टी वन। ये ठीक है, इसको यही नाम दे दीजिए, ए सी टी टू और टी वन प्लस त्रिभुज ट्रायंगल कौन सा आपका बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल। ये एरिया आपको पता करने होंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल अब भूल जाइए कि ऊपर कुछ भी और कोई रेखा बनी हुई है। ठीक है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक आयत बना हुआ है और आयत का क्षेत्रफल आप अब तक पढ़ते हुए आए हो। क्या पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आप मान लीजिए ए से लेकर टी वन, चौड़ाई आपकी ए सी। तो चौड़ाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर है, यानी ए से लेके टी वन इंटू ए से लेके सी तक की। यानी इन भुजाओं का, इन आर्म्स का आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब इतनी उसकी ऊंचाई यानी बी सी। अब बस इस ग्राफ के माध्यम से आपको केवल और केवल इनके मान रखने हैं। ठीक है, तो मान रखने का तरीका देख लीजिए। तो s इक्वल्स 2 पे चल रहे हैं आप, a से लेके t1, a से लेके t1 तक की दूरी किसके बराबर है, ये डिस्टेंस पूरी किसके बराबर है, u के बराबर। और अगर ऊपर तक की बात की जाए तो ये डिस्टेंस किसके बराबर थी आपकी, v के बराबर थी। भाई पहले वाले समीकरण में तभी तो आपने v माइनस यू करके ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, देखिए, तो a से लेके t1 तक की दूरी आपकी हो गई u इंटू a से लेके c तक की वैल्यू वही t2 माइनस t1 करके निकालेंगे तो t के बराबर प्लस 1/2 ए सी का मान, उसी तरीके से टी टू माइनस टी वन मतलब केवल t माइनस 0 आएगा। और बी सी का मान पहले ही आप जान चुके हो कि b माइनस यू करके निकालते हैं तो b माइनस यू। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, आयत का क्षेत्रफल जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, इन ग्रीन लाइन का एरिया हमको पता करना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इस एरिया की वैल्यू किसके बराबर, यू के बराबर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू यू
से दिखाई थी, हमने नोट करके दिया है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कि पहले वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि ए से लेके सी तक का मान T2 में से T1 को घटाने पे प्राप्त होता है। T1 T2 की वैल्यू T है, T1 की वैल्यू 0 है, तो T माइनस 0 करेंगे तो केवल T आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार उस काम को नहीं समझना, पहले भाग में हम लोग समझ चुके हैं। तो ए सी का मान किसके बराबर रख दो, T के बराबर रख दो, ठीक है। तो ए सी का मान T के बराबर है, बी सी का मान पहले ही देख चुके थे, बी माइनस सी, सॉरी बी सी का मान बी माइनस यू घटा देंगे तो ये वी माइनस यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, अब पहले वाले समीकरण से देखें, ठीक है। गति का पहला वाला समीकरण जो हमने लिया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, वहाँ से इसकी वैल्यू प्लेस कर दो। देखो अगर यहाँ से v माइनस यू को धर लाया जाए तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, ए टी। नोट में देख लो हम क्या कर रहे हैं, v माइनस यू इक्वल्स टू क्या कर दें, ए टी, यानी ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें। अगले वाले स्टेप में s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 टी लिखा हुआ है, और पहले वाले समीकरण से हमने क्या कर दिया, v माइनस यू के स्थान पर ए टी प्लेस किया। तो यहाँ से a आ जाएगा और t का मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बनेगा। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी का स्क्वायर। बहुत सरल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ग्राफ की सहायता से सबसे पहले हमको ये पता करना था कि जो रेखा ए बी थी उसके नीचे कितना एरिया कवर हो रहा है। उस एरिया में दो तरह के चित्र बनने हैं, दो तरह के डायग्राम बनने हैं, एक ट्रायंगल बनना है, एक आपका त्रिभुज बनना है, एक आपका आयत बनना है, ठीक है। तो ऐसे यानी विस्थापन का मान अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम उसके क्षेत्रफल की वैल्यू निकाल लो। तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के उनके मानों को लगा दिया, वैल्यू लगा दी ग्राफ से देख के, और गति के पहले वाले समीकरण से v माइनस यू की जगह पर ए टी को प्लेस कर दिया, और उस तरीके से हमारे पास गति का दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब तीसरे वाले समीकरण पे आते हैं। थर्ड वाला समीकरण को पता करने के लिए इसी तरीके का पैटर्न है। वहाँ पर क्या कहता है, ये पूरी शेप एक ली जाएगी, समझ में आया, ये पूरी शेप आपकी एक, यहाँ पर तो शेपें अलग अलग ली जा रही हैं, वहाँ पर आप ये पूरा मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। एक पूरा ये एक पूरी शेप मानी जाएगी, उसको अलग अलग नहीं माना जाएगा, और इस पूरे का एरिया एक ही टाइम, वन टाइम ही आपको फॉर्मूले के द्वारा निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं। तो गति के तीसरे समीकरण को ड्राइव करने के लिए अब वो शेपें हमने हटा दी, ठीक है। अब जो पहले त्रिभुज और आयत मान के दो शेपें ली जा रही थी, दो आकृतियाँ ली जा रही हैं, अब उसको पूरा एक ट्रेपेज़्म मान के चला जाएगा, पूरी एक आकृति ली जाएगी, ठीक है। तो ट्रेपेज़्म आपका पूरा ए बी सी का तो मतलब ही ख़त्म, नीचे तक ये पूरा शेप बना देता हूँ मैं लकीर से। तो ये एरिया आपको वन टाइम ही निकालना है, ठीक है। तो ट्रेपेज़्म का एरिया का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का इसका जो सूत्र बैठता है वो है, इसका होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाएं, पैरेलल जो भुजाएं दे रखी हैं, पैरेलल भुजाएं एक तो ये वाली यानी AT1, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल दिखाई दे रहा है सभी को, नीचे लिख देते हैं योगफल, इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी का मतलब T2 माइनस T1 वही चीज़ है। फिर डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये लंबवत नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोई भी नॉलेज लीजिए पूरी तरह से अच्छी तरह से लीजिए, दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, खासतौर से फिजिक्स के अंदर, किसी भी फील्ड में, लेकिन खासतौर से फिजिक्स के अंदर दिमाग में कोई भी पोजीशन, कोई भी समस्या जब तक क्लियर नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, तो बहुत अच्छा रहे उस चीज़ को क्लियर करिए। तो यहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं, हमको अभी भी S निकालना है और उसके बीच का एरिया यानी समय ग्राफ, समय अक्ष और आपका ग्राफ ए बी के बीच में कितना एरिया कवर है। तो ट्रेपेज़्म यानी समांतर चतुर्भुज के सूत्र हमने लगा दिया, S इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। समांतर भुजाएं कौन सी ले लेंगे, समांतर भुजाएं ले लीजिए आपकी AT1, ठीक है, एक समांतर भुजा AT1 प्लस दूसरी समांतर भुजा BT2, B से लेके T2, इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी T1 से लेके T2, T1 माइनस T2 माइनस T1, ये बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब वैल्यू प्लेस कर दो भाई 1/2, देखिए
AT1 की वैल्यू वही प्रारंभिक वेग u के बराबर लिया था, अंतिम वेग v था, तो ये वैल्यू किसके बराबर u। Vt2 की वैल्यू पूरा Vt2 की वैल्यू किसके बराबर है आपके v के बराबर है, और T2 माइनस T1 करोगे तो उसमें केवल आएगा आपका t। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, या गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से क्या है भाई कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। अब यहाँ से केवल t का मान लगा दो, से t का मान रखने पर, t का मान रखने पर एक लॉजिक और लगा लेते हैं इसमें कि इसमें t तो दिखाई नहीं दे रहा, थर्ड वाली इक्वेशन यही तो है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो उसमें t तो है नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा t को यहाँ से हटाने के लिए t का मान लगा दो। तो वो मान कहाँ से लगाएंगे, पहले वाले समीकरण से वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए, तो पक्षांतर कर लेंगे, v माइनस यू बराबर AT आएगा और a का भाग लगा देंगे तो यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर, यानी t का पूरा मान क्या हो गया आपका, v माइनस यू अपॉन a हो गया। इस मान को लगा दीजिए, तो s इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू करके लिख लो, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए आगे, अब यहाँ पर अगर फोकस करें तो ये फॉर्मूला बनना है a प्लस वी और a माइनस वी का, जो कि आपको ले आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। साइड में लिख देता हूँ ध्यान से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको बैक गियर में लेके लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप, मेरी लैंग्वेज में इनको क्या कर लो, बैक गियर में लिख दो कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2a को उधर ले जाओ s के साथ में मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे से फर्दर लिख सकते हो, माइनस यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हुआ, लिखेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से ये आपका गति का तीसरा समीकरण भी पूरी तरह से ड्राइव हुआ कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आज के दिन में हमने, आज के वीडियोज़ में हमने ये देखा कि किस तरीके से गति का पहला समीकरण ड्राइव हुआ, फिर दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, तीनों ही समीकरण एक दूसरे से रिलेटेड थे ग्राफ की सहायता से। आगे आने वाले वीडियो में हम आपका सिंपल मैथमेटिक्स मेथड से और फिर आपके समाकलन विधि से भी आता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया, परीक्षा में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें और बताइए। ठीक है, जिससे पढ़ाई कहीं पर भी ना, किसी भी छात्र की रुक ना पाए। ठीक है, आप दूसरों की हेल्प कीजिए, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।